चलिए सभी लोग डालो संघ परिच्छेद, चैप्टर 10 है। संघ परिच्छेद डालिए। अब यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो हमारे पास आकृतियां प्राप्त होंगी वो भिन्न भिन्न आकृतियां होंगी और उनको खंड के रूप में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है वृत्त, लेकिन ये जानेंगे कि जब चैप्टर का नाम संघ परिच्छेद है तो ये वृत्त कहां से मिलेगा हमको। जब चैप्टर का नाम संघ परिच्छेद है तो ये वृत्त कहां से आ गया। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि वृत्त आया कहां से। तो हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ठीक है, एक रेखा एल है, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष है और एक रेखा एल है जो तिर्यक है, ठीक है। जब इस तिर्यक रेखा को इस पॉइंट पर फिक्स करके हम ऐसे घुमाएंगे, 3D क्या समझ रहे हो। जब आप ऐसे घुमाएंगे, इसको रोटेट करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से आकृति प्राप्त होगी। जब आप इसे रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आकृति प्राप्त होगी, जो क्या बन जाएगा, आपका शंकु बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। बना शंकु, और वो भी कैसा शंकु बना है, पेड़ के रूप में बना है, ठीक है। अब इस शंकु अपरिच्छेद, यानी शंकु तो पता चल गया ना, शंकु कहां से आया ये क्लियर हो गया। चैप्टर का नाम शंकु परिच्छेद कैसे पढ़ा, उसका शंकु तो क्लियर होगा, क्योंकि जो आकृति प्राप्त हो रही है वो कैसी प्राप्त हो रही है, शंकु प्राप्त हो रही है। अपरिच्छेद, इसके हम लोग भिन्न भिन्न तरीके से क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो एक समतल हमारे पास है और उस समतल को जब अपने अक्ष कौन सा, ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत काटेंगे। कैसे काटेंगे, लंबवत। तो अक्ष हमारा ये था, इसको अगर हम लंबवत ऐसे काट दें किसी चाकू से, समतल मतलब किसी प्लेन से, समझ गए ना। आपने देखा होगा काट से, कुछ लोग टीवी वगैरह में देखा होगा काट से कोई फ्रूट वगैरह काट देते हैं, तो जो फ्रूट कट रहा है वो किससे कट रहा है, एक समतल से कट रहा है, समान तल है उसका, उससे कट रहा है, समझ गए ना। चाकू से आप किसी चीज को काटते हैं तो वो भी एक प्रकार, चाकू एक प्रकार का क्या है, एक समतल है, समझ गए ना। तो एक समतल से हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। और काटने के बाद आप फील करिए यहाँ पर जो आकृति प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त। तो पहला खंड आपको मिल गया वृत्त। क्या समझ में आई बात। तो अब हमको इस वृत्त के बारे में पढ़ना है और भिन्न भिन्न आकृतियों में, यानी उस समतल को हम भिन्न भिन्न एंगल पर काटते जाएंगे और भिन्न भिन्न आकृतियां प्राप्त होती चली जाएंगी। तो आज पहली बार हम लोगों ने जब काटा तो बिल्कुल लंबवत काटा, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ, वृत्त प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वृत्त। ये बना लीजिए चित्र, थोड़ा सही से बनाना ना। फटाफट डालिए।
नाम वगैरह डाल लेना थोड़ा सा। ओ ए बी सी डी पी क्यू, रेखा समतल की रेखा जो है वो एम है। डाला, लिखिए। किसी स्थिर बिंदु से किसी स्थिर बिंदु से समान दूरियों पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया सी। यहां से एक बिंदु लिया P1, जो कितनी दूरी पर है? वैसे तो त्रिज्या R होती है, लेकिन यहां पर हमारी त्रिज्या A चलेगी। ठीक है, इतनी दूरी पर एक बिंदु और लिया हमने P2, इतनी दूरी पर एक बिंदु और लिया P3, और ऐसे ही अनंत बिंदु लेते चले गए। और इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है करवा चौथ है, उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वही क्या कहलाएगा? बिंदुओं का, जैसे कई बिंदु थे, इन बिंदुओं को मिलाते चले गए, यानी मिलाते चले गए, उसी को बोलते हैं बिंदुपथ। क्या बोलते हैं? इन बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या कहते हैं? वृत्त। तो बात समझ में आ गई। इस वृत्त की रचना तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक फिक्स पॉइंट ले लेना, एक कील लेना, उससे दूसरी कील बांध लेना डोरी में, एक कील को फिक्स कर देना, डोरी को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना, और ऐसे गोल गोल घुमाते चले जाना, वही है वृत्त। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और इसी के आधार पर हम लोगों के पास क्या है? प्रकार। क्या ये वृत्त की रचना समझ में आई? वृत्त कहाँ से प्राप्त हुआ था वो क्लियर है? वृत्त की रचना क्लियर है? ठीक है ना। तो चित्र बना लीजिए। वृत्त का समीकरण बोलो नहीं। तो जो वृत्त का समीकरण है वो हमको प्राप्त होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। यह हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र का निर्देशांक h, k है। वृत्त पर स्थित कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। ठीक है, त्रिज्या a होती है, लेकिन r होती है, लेकिन हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं? a, क्योंकि किताबों में a दे रखा है। ठीक है, आप r से याद कर लोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन हम लोग वही चीज चलाते हैं जो प्रचलित होती है। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्यों उसमें छेड़छाड़ कर रहा है? तो h, k त्रिज्या a और x, y
ये बिंदु है, क्योंकि हर जगह पर त्रिज्या समान रहती है, तो ऐसे कोई भी बिंदु ले सकते हो। तुम यहाँ पर भी बिंदु ले सकते हो, तब भी कंडीशन यही रहेगी। यहाँ पर बिंदु लोगे तब भी कंडीशन वही रहेगी, क्योंकि त्रिज्या हर एक स्थान पर समान रहती है, क्योंकि सब परिभाषा ही कहती है कि स्थिर बिंदु के से समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो जरा देखते हैं, हमको मालूम है क्योंकि CP जो है वो A है, CP जो है वो A है, कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़कर आए होंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस, तो x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a। इस रूट को अगर हम उधर भेज दें तो x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, ये हो गया हमारा वृत्त का समीकरण। बना लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये इसका डेरिवेशन है। लिख गया? इसी के नीचे नोट लिखिए, यदि, ऐसे लिखना, यदि वृत्त का केंद्र, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु 0,0 हो तो नीचे लिखो, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, एरो लगाओ और इसके सामने लिखो ऐसे, x माइनस h की वैल्यू कितनी कह रहे हो तुम? 0 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। समझ रहे हो? तो क्या x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0,0 है। नहीं समझ में आया? यानी अगर हमारे पास उस वृत्त का समीकरण पूछे जिसका केंद्र h, k है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और अगर उस वृत्त का समीकरण पूछे जिसका केंद्र मूल बिंदु है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। समझ गए? ये दो लाइन नीचे लिख लीजिए, बॉक्स में कर लीजिए इसको। देखिए एग्जांपल नंबर 1, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र -3,2 और त्रिज्या 4 इकाई। क्या चाहिए हमको? समीकरण हमसे मांग रहा है, तो लिखेंगे वृत्त का समीकरण। क्या लिखेंगे? वृत्त का समीकरण। अभी लिखवाया था x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्लियर? h की वैल्यू कितनी है? ये h कामा k होता है, h आगे k पीछे, समझ गया ना? h का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का मान कितना है? a मतलब त्रिज्या 4 का स्क्वायर। आगे लिख दीजिए, क्या
h बराबर -3, k बराबर 2 और a बराबर 4। अब अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है एग्जाम में तो आप ऐसे छोड़ दीजिए। मान लीजिए 4 नंबर में पूछ रहा है तो होल स्क्वायर खोल दीजिए। होल स्क्वायर खोल दो भैया। x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y और 16 इधर आ जाएगा, -16 बराबर 0। प्लस का 16 उधर था, इधर आ गया। थोड़ा क्रम से लिखेंगे, पहले स्क्वायर x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर 6x माइनस 4y, फिर अचर पद लिख दीजिए। 9 4 13 -16 -3 बराबर ये आ गया भैया हमारा क्या, वृत्त का समीकरण। समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट ए 2a। वृत्त का समीकरण हमको दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये हमको वृत्त का समीकरण दे रखा है और हमसे केंद्र और त्रिज्या पूछ रहा है। हमसे केंद्र पूछ रहा है और त्रिज्या पूछ रहा है। क्या तुमको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि केंद्र और त्रिज्या हम तब बता पाएंगे जब वृत्त को हम वृत्त के स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट कर पाए, मानक रूप में कन्वर्ट कर पाए? तो वृत्त का समीकरण है क्या वैसे मानक रूप? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर। तो सबसे पहला काम है कि हम उस रूप में इसको कन्वर्ट कर पाए। यहाँ पूरा विस्तार दिया गया है। क्लास 9th लगने वाला है। क्लास 9th में आपने पूर्ण वर्ग बनाए होंगे, तो हमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग ही बनाना है। वैसे आगे चलकर हम लोग जब अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम डायरेक्ट हल किया करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमें अगले समीकरण के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर वैसे ही चलते हैं जैसे प्रश्नावली हमको चलाती है। यानी जो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसी इंट्रोडक्शन के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जब अगली चीज़ पढ़ेंगे तो हम लोग उसके आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। पेपर में आपके पास ऑप्शन होगा, आपको जो समझ में आए आप वो कर दीजिए। बात समझ पाए? तो यहाँ पर हम लोग उसी मेथड से लगाएंगे जिस मेथड को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो वहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड रूप x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर। तो हम इस क्वेश्चन को उसी रूप में ढालना चाहते हैं। उस रूप में डालने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक्स स्क्वायर और फिर x का गुणांक, फिर y स्क्वायर, फिर 2y बराबर -1। ऐसा कोई जिसको ये समझ में ना आया हो, ये क्या किया, एक्स स्क्वायर के पड़ोस में एक्स वाले को ले आए, वाई के स्क्वायर के पड़ोस में, ताकि हम होल स्क्वायर बना सकें। अब आपको मालूम है ये एक्स स्क्वायर है, आपको मालूम है ये 4x है, तो क्या ये कह सकते हो ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है। तो हम उसी रूप में तोड़ेंगे इसको। तो जरा बहुत ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ये लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपने पास से, होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 अपने पास से, फिर a इंटू बी। यहां लिखा क्या है, लिखा क्या है तुमने? तो अभी 2 और बनेगा, तभी तो 4 बनेगा, इंटू एक्स। कोई समस्या? वही तो लिखा हुआ है, केवल हमने 2 तोड़ा है उसमें से। क्यों तोड़ा है? ताकि हम उसको ये बोल सकें ये 2ab है, 2ab। आगे पीछे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
समझ गए? ऐसे कर दो 2ab। अब ठीक है, a आगे लिखा है। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और क्या एक्स स्क्वायर को हम एक्स का स्क्वायर बोल दें तुमको अच्छा लगने के लिए? क्लियर? अच्छा, अब ये देखिए कि यहां पर 2 हो गया, a हमारे पास है, ये क्या है b। तो अगर हम इसी का वर्ग जोड़ दें, इस b का वर्ग जोड़ दें, तो कह दो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? नई बात समझ में आई? क्या ये 2 का स्क्वायर सबको समझ में आया? फिर से बहुत ध्यान से देखो, 9th में पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चन अगर तुमने नहीं पढ़े हैं तो यहां तुमको दिक्कत होने वाली है। और अगर तुमने 9th में पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, मन से पढ़े हैं, वहां हर बच्चे को कठिन लगता है, लेकिन यहां पर आप बड़े हो चुके हैं, यहां पर ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि इंटर में ये चीजें भरी पड़ी हुई हैं। तो 4 है, 4 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2। 2 वाला क्यों तोड़ा? क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर हमारे पास था, b स्क्वायर की हमको तलाश थी, तो हमने 2ab को तोड़ लिया। 2 4 लिखा था, 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 चाहिए था, और अभी भी हमारा 2 बच रहा, वो लिख लिया, और x। क्या क्लियर है सभी को? प्लस इस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अपनी मर्जी से ये 2 जोड़ा है, 2 का वर्ग, तो घटाएंगे भी, या ये कह सकते हैं जब इधर जोड़ा तो उधर भी जोड़ेंगे चलकर, ठीक है। अब आ जाते हैं वाई स्क्वायर पर। तो वाई स्क्वायर को क्या वाई का स्क्वायर लिख दें? इसमें से भी हमको 2ab बनाना है, तो 2 तो तुम्हें अलग करना ही करना है, इंटू 1 इंटू वाई। तो यहां b की वैल्यू निकल कर आ गई, क्या 1 निकल के आ गई। ये 2 तो सूत्र वाला है, और ये y यहां पर आ चुका है, तो यही बचा, यही हमारा क्या है b। तो इसका 1 का स्क्वायर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, बराबर लगाएंगे, -1 ये वाला लिख देंगे। ये 2 का स्क्वायर अपनी मर्जी से कैसे लाए तुम? अगर इस पक्ष में लाए हो तो उस पक्ष में भी लाना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? और जब ये 1 का स्क्वायर तुम इस पक्ष में लाए हो तो उस पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चों वाला तरीका तुमको बता रहे हैं, वरना अब तक क्वेश्चन लग गया होता है। हम ये चाह रहे हैं कि तुम्हें सीख में आ जाए, जो लोग नहीं 9th में पढ़े हैं, कुछ गलतियां करें तो उस गलती को सुधार लो। बिल्कुल बच्चों वाला तरीका तुमको बता दिया हमने। अब ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो क्या तुम इसको ये लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर? क्या तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये कह सकते हो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो इसको 2 का वर्ग ही रहने दो, क्योंकि हमें सामने a स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, जब हम तुलना करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर हमारे पास माइनस होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहां हमारा क्या है? प्लस, तो इसको माइनस बनाएंगे। कैसे? देखो, x माइनस -2 का होल स्क्वायर। कोई समस्या? y माइनस -1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर से तुलना। जैसे तुलना करोगे बताओ, x है माइनस है, h की जगह पर क्या है? -2, h बराबर -2, k बराबर -1, a बराबर 2। अतः केंद्र क्या होता है? h, k। केंद्र क्या होता है? h, k -2, माइनस, और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है a का मान कितना है? 2 मात्रक।
ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, है कोई ऐसा प्राणी? टिप लो। होल स्क्वायर मतलब कब खोलना कब नहीं खोलना वो मर्जी पे डिपेंड। हाँ मर्जी पे, खोल दोगे तब भी ठीक है, नहीं खोलोगे तब भी ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़े नंबर का क्वेश्चन है तो हमें लोग उसका उस स्टेप तक जाते हैं जहाँ तक वो हल हो रहा है। तो होल स्क्वायर हल हो रहा है इसलिए हम लोग खोल देते हैं। समीकरण पूछेगा तो ना खोले नहीं, अगर वही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो होल स्क्वायर नहीं खोलोगे कोई बात नहीं, लेकिन वही क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ देता है तो होल स्क्वायर नहीं खोल रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम आलस कर रहे हो। लेकिन अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक कर दीजिए। समझ गए बात को? इस बात का कोई वो ऐसा नहीं है, जैसे नहीं हम लोग क्रमचय संचय में क्या सीखे, फैक्टोरियल खोलना है कि नहीं खोलना है। ठीक क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर में तो मत खोलो, ऐसे लगा के चले आओ। छोटा फैक्टोरियल है तो खोल दो, और अगर कोई बड़ा फैक्टोरियल है तो उसको टच करने की जरूरत नहीं। लेकिन बड़े नंबर में आ गया तो 10-15 फैक्टोरियल तक हम लोग कोशिश करते हैं उसको खोलें, अगर बड़े नंबर में आ गया तो। देखिए 2 का बी पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 का बी पार्ट, उसमें व्यास हमसे मांग रहा है। तो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर है ना, यहाँ 12x है, इसका मतलब इसको करीब में लाना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 12x, वाई स्क्वायर से कोई समस्या नहीं है, बराबर 0। यहाँ तक कोई समस्या? अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर वैल्यू पैक हो दोनों। x 2 जगह नहीं होना चाहिए, बस ऐसे समझो। यहाँ x कितनी जगह पर है? नहीं होना चाहिए। y कितनी जगह पर है? बहुत अच्छी बात है, समझ पाए? तो इसको पूर्ण वर्ग में पैक करेंगे तो x स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इस 12 से क्या तोड़ा जाता है? 2। 12 लिखा, 2 लिख रहे हो, 6 लिखो और इंटू x, तो 2ab ये मिल गया b, ये b मिला तो प्लस 6 का वर्ग जोड़ दिया, प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते गणित में, तो इधर जोड़ा है तो उधर भी हम जोड़ देंगे। 0 में जोड़ा मतलब लिख दिया सीधे सीधे। यहां तक कोई समस्या? क्या ऐसा फील नहीं हो रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया? तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या इस y को y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख दें उस रूप में डालने के लिए। कोई समस्या है क्या? बराबर 6 का स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि उधर भी हमको स्क्वायर चाहिए होता है। लो बन गया, बस यहाँ पर क्या नहीं है, तो या तो उस रूप में बदलो या थोड़ा दिमाग लगाकर एक लाइन कम करके सीधे आंसर बता दो। समझ गए ना? तो कह दो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से तुलना। तो h का गुणांक है माइनस और यहाँ प्लस, तो बन जाएगा माइनस का 6। क्लियर है? k का मान 0, a का मान 6, अतः व्यास पूछ रहा है 2a, 2 गुणे 6 12 मात्रक। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3, मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के धन भागों से समान अंतःखंड ए काटता है। चित्र बनेगा, बगैर चित्र के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। अब देखो आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति अगर नहीं पढ़ी है दिक्कत करेगी। वृत्त जा कहां से रहा है? मूल बिंदु से, और एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड काट रहा है और वाई अक्ष पर भी समान अंतःखंड ए काट रहा है। यानी ये जो भाग कटा है ना, इसकी लंबाई कितनी है? ए। ये भी हमारा कितना है? ए। ठीक है? यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां कहीं इसका केंद्र होगा।
अब सी पर कैसे पहुंचा जाए, सी पर कैसे पहुंचा जाए। सी का जब तक निर्देशांक नहीं मालूम होगा तब तक हम क्वेश्चन आगे बढ़ा नहीं सकते। यहीं से फंस जाता है क्वेश्चन बच्चों का। तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है वो सुनिए। यहां से एक इस पर ड्रॉप डालना है और यहां से इस पर एक लंब डालना है। कोई दिक्कत? और क्लास 9th चैप्टर वृत्त यानी सर्कल की एक प्रमेय पढ़ी होगी। केन से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पढ़ा है? बस अगर ये पूरा ए है और तुमने यहां से इस पर लंब डाला है तो क्या कह दें कि ये a/2 है? कह दें? तो फिर ये भी हमारा a/2 है। कह दें? फिर इसके सामने ये भी a/2 है। फिर सी पर तो पहुंच गए, सी पर तो पहुंच गए। यहां से पहले x पर चले a/2, फिर y अक्ष पर चले a/2, यानी सी का निर्देशांक आ गया a/2, a/2। सवाल चित्र में चलेगा क्या? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब फिर एक समस्या, त्रिज्या कहाँ है? तो कह दो ये त्रिज्या है। बच्चे लिख कर आते हैं पेपर में, त्रिज्या कैसे है? केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या होती है, जीवा तक की दूरी त्रिज्या होती है? नहीं, यहां मिलाएंगे ओ पर। क्लियर? और सी है, इसका नाम डाल दीजिए ए। तो आ जाते हैं त्रिभुज AOC में। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? अब भाई फार्मूला नहीं लिखेंगे ना। OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। OC बराबर अंडर रूट, OA का मान कितना है? A स्क्वायर बटे 4 कह दें डायरेक्ट, A स्क्वायर बटे 4 कह दें, a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। चौथाई चौथाई आधा होता है, 250 ग्राम 250 ग्राम आधा किलो। OC बराबर अंडर रूट A स्क्वायर बटे 2। तो OC बराबर A बटे रूट 2, यही तो है त्रिज्या। और आगे लिख दीजिए त्रिज्या। क्या आई बात समझ में? आता या तो लिख के लिख दो। तो वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। ए जच नहीं रहा, जच नहीं रहा, कैपिटल ए बना लो। ठीक है। x माइनस एच केंद्र कितना है? a/2 का होल स्क्वायर, y माइनस a/2 का होल स्क्वायर, a/√2 का होल स्क्वायर। नहीं लगाते हम आलसी, सही? ठीक है, नोट कर लीजिए।